हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर 10th है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस सीडल मेथड के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सम करेंगे। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यूज गॉस सीडल मेथड to obtain the solutions of this system। इक्वेशंस दिए 3x1 माइनस 0.1x2 माइनस 0.2x3 इज इक्वल टू 7.85। दूसरा इक्वेशन दिया है 0.1x1 प्लस 7x2 माइनस 0.3x3 इज इक्वल टू माइनस 19.3। थर्ड इक्वेशन दिया है 0.3x1 माइनस 0.2x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 71.4। तो इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पर हमें वेरिएबल्स क्या दिए हैं, x1 x2 और x3 ये वेरिएबल दिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा इक्वेशन देखना होगा यहाँ पर जिसमें x1 का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसा इक्वेशन पहला वाला है जिसमें x1 का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा कितना आया है, 3 आया है। तो हमें क्या करना होगा, दिए हुए इक्वेशन को कुछ अलग फॉर्म में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलोज। ये स्टेटमेंट आएगी हमारी, राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज, ऐसा लिखना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, ऐसा करने के बाद सबसे पहले मुझे ऐसा इक्वेशन देखना है जिसमें x1 का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा पहला वाला इक्वेशन आया है जिसमें x1 का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मुझे कैसा लिखना होगा, उस 3 को राइट साइड में लिखना होगा। यहाँ पे 3 x1 का इंटू है तो राइट साइड में जाएगा तो कैसा होगा, अपॉन का होगा, राइट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट पे हमें क्या लिखना है, राइट साइड में आया हुआ 7.85, ये 7.85 लिखा। उससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस 0.1x1 था लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 0.1x2, और लेफ्ट साइड में ये माइनस 0.2x3 था, वो भी राइट साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2x3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मुझे ऐसा इक्वेशन 2 बनाना है जिसमें x2 का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा आया हुआ हो। तो ऐसा इक्वेशन सेकंड है जहाँ पर x2 का सबसे ज़्यादा कोएफिशिएंट कितना आया हुआ है, 7 आया हुआ है। तो मुझे क्या लिखना होगा, लेफ्ट साइड में x2 लिखना होगा। ये 7 x2 को कैसा है, इंटू है तो वो राइट साइड जाएगा तो कैसा होगा, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट डालकर हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, राइट साइड पर ऑलरेडी क्या है, माइनस 19.3, वो एज इट इज़ लिखा। और उस वहाँ से किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो लेफ्ट साइड में कौन से टर्म आए हैं, 0.1x1 ये टर्म आया ना, तो वो राइट साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, सब माइनस माइनस 0.1x1, और ये माइनस 0.3x3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 0.3x3 लिखना होगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली सेम लॉजिक से मुझे इक्वेशन थर्ड बनाना है जिसमें x3 का सबसे ज़्यादा कोएफिशिएंट कितना है, 10 है। उसे कहाँ पे लेना होगा, राइट साइड। तो x3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/10। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, देखो राइट साइड में ऑलरेडी कितना है, 71.4 है। तो उससे जो लेफ्ट साइड में टर्म थे x1 और x2 के, वो अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने होंगे। तो ये 0.3x1 लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस 0.3 कितना लिखा, x1 लिखा। ये माइनस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2x2। ठीक है, x2 इतना लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसको लिखा हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। इतना करने के बाद हमें अभी इटरेशन मेथड को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, फॉर फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, फॉर फर्स्ट इटरेशन गॉस सीडल मेथड कर रहे हैं, इतना याद रखो। फॉर फर्स्ट इटरेशन में हमें क्या करना होगा, x1 की वैल्यू निकालनी ना, x1 का फर्स्ट इटरेशन निकालना है। तो उस केस में x2 और x3 को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। तो पुट लिखा, पुट फॉर फर्स्ट इटरेशन, ये पुट नीचे लिख देता हूँ, फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू कितना करेंगे हम लोग, 0 करेंगे। इतना समझ में आया। तो देयरफॉर देखो यहाँ पर x1 लिखा, ये x1 और x2 और x3 वेरिएबल दिए थे। तो x1 का फर्स्ट इटरेशन निकालो तो उसके कारण उसको ब्रैकेट में लिखा, x1 का फर्स्ट इटरेशन निकालो तो उसको यहाँ पर और सबस्क्रिप्ट में राउंड ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है ना, ये x1 पीछे क्या होगा, 1/3 ब्रैकेट में, x2 और x3 तो 0 है। तो पहले क्या करना होगा, 1/3 ब्रैकेट में लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 7.85। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितनी आती है वो। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलता है 2.61666 मिल रहा है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट तक लिखेंगे और चौथा वाला डिजिट राउंड अप किया जाएगा, यानी कि 2.6167 मुझे लिखना होगा। ठीक है, ये क्या आया, फर्स्ट इटरेशन से x1 की वैल्यू आई, क्या आया, ये फर्स्ट इटरेशन से x1 की वैल्यू आई। अभी क्या लिखना है मुझे, फॉर x2 की वैल्यू निकालनी है ना।
तो उसमें क्या करेंगे, पुट x2 की वैल्यू निकालते वक्त प्रीवियस इटरेशन से जो x1 आया है वो यूज़ करना होगा और x3 जो प्रीवियसली अवेलेबल था वो यूज़ करना है। यानी कि पुट क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू 2.6167 एंड x3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 क्यों, क्योंकि इन इक्वेशन 2 से ही हमें x2 मिल सकता है, राइट। लेकिन x2 का हम लोग कौन सा इटरेशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, x2 का ये फर्स्ट इटरेशन है तो वहाँ पर उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू 1/7 रहेगा, ब्रैकेट में -19.3 आ जाएगा, -0.1 x1 यानी कि प्रीवियसली आया हुआ वो कितना है 2.6167 लिखा, ब्रैकेट डाला, प्लस 0.3 किया, और x3 प्रीवियसली x3 कितना लिया था हम लोगों ने, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। पीछे क्या रहेगा x2 और x2 का फर्स्ट इटरेशन होने के कारण यहाँ पर उसको और सब्सिट्यूट में ब्रैकेट में 1 लिखा। इतना क्लियर हो रहा है। तो इसके आंसर को कैलकुलेट कर लेते, देखते कितना आता है वो आंसर। x2 का फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करने पर आंसर आता है -2.7945। तो ये कितना लिखेंगे, -2.7945, ठीक है। इतना आया ये x2 का फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, x3 का फर्स्ट इटरेशन निकालना है। तो उस केस में हम लोग प्रीवियसली आए हुए x1 और x2 यूज़ करेंगे। तो ये क्या लिखा, पुट x1 इज इक्वल टू x1 प्रीवियसली कितना आया है 2.6167 और लेटेस्ट x2 कितना आया है लेटेस्ट -2.7945, राइट। पुट दिस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 नहीं सॉरी इक्वेशन 3 में ना, क्योंकि हम लोग अभी x3 कैलकुलेट कर रहे हैं, x3 का फर्स्ट इटरेशन। तो पुट x3 के इक्वेशन में देखो x3 कैलकुलेट करते वक्त हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, x1 और x2 की। तो प्रीवियसली आए हुए x1 और x2 मुझे यूज़ करने, दैट इज लेटेस्ट x1 और x2 की वैल्यू जो आई है वो मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। तो x3 कैलकुलेट करते वक्त तो x3 का इक्वेशन क्या है, x3 इज इक्वल टू 1/10 था, ब्रैकेट में 71.4 माइनस 0.3 x1 प्लस 0.2 x2 था, राइट। तो हम लोग पीछे यहाँ पर लिखा x3 लिखा, तो x3 का फर्स्ट इटरेशन है तो यहाँ पर x3 का फर्स्ट इटरेशन लिख दिया, इज इक्वल टू क्या रहेगा ये 1/10 रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 71.4 माइनस 0.3 टाइम्स ऑफ x1 कितना था 2.6167 और यहाँ पर क्या था प्लस 0.2 और x2 कितना था -2.7945, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है वो x3 का फर्स्ट इटरेशन वैल्यू, ठीक है। उसको चेक कर लेते हैं फिर कैलसी से कैलकुलेट कर तो x3 का फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिल रहा है, देखो 7.0056 मिल रहा है ना। तो हमें क्या लिखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.0056 लिख सकते हैं, ये लिख दिया 7.0056, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, अभी सेकेंड इटरेशन के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड इटरेशन, फॉर लिखा फॉर सेकेंड इटरेशन ऐसा लिख दिया। सेकेंड इटरेशन में सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी, ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। पहले सबसे पहले x1 की वैल्यू आएगी, लेकिन x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें मुझे क्या यूज़ करना है x2 और x3 यूज़ करना है। तो x2 और x3 प्रीवियसली आया हुआ यूज़ करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो फॉर सेकेंड इटरेशन क्या यूज़ करना है, मुझे x2 यूज़ करना है। x2 कितना आता है सेकेंड इटरेशन में -2.7945 ये आया था, -2.7945 ये आया था, और x3 कितना आया लेटेस्ट प्रीवियसली इटरेशन से 7.0056 इन इक्वेशन 1 में मुझे ये वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे क्या होगा x1 होगा, x1 और x1 का कौन सा इटरेशन कर रहा है, ये सेकेंड इटरेशन चल रहा है ना। तो x1 का 2 लिखा ब्रैकेट में इज इक्वल टू, और x1 का इक्वेशन क्या था देखो 1/3 था, 1/3 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट था 7.85 प्लस 0.1 x1, 0.1 लिखने के बाद x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू, ठीक है। तो प्लस 0.1 x2 की वैल्यू कितनी थी -2.7945 ब्रैकेट कर दिया, और प्लस कितना था 0.2 x3 था, प्लस 0.2 x3 कितना आया हुआ था 7.0056 ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x1 का सेकेंड इटरेशन है तो उसको इस तरीके से लिखा x1 और सब्सिट्यूट में 2 लिखा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। वो इक्वेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हो, देखो x1 का इक्वेशन क्या था 1/3 7.85 प्लस 0.1 x2 प्लस 0.2 x3, तो वही लिखा है ना।
7.85 प्लस 0.1 0.1 के बाद ये x2 की वैल्यू लिखिए प्लस 0.2 के बाद ये x3 की वैल्यू लिखिए लेटेस्ट प्रीवियस इटरेशन से आई हुई। तो x1 का हम लोग सेकेंड इटरेशन अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं उसका आंसर कितना आता है वो। देखो x1 के सेकेंड इटरेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई मुझे 2.99055 आया ना, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, तो इसका आंसर क्या लिखना होगा मुझे 2.9906 लिखना होगा। तो ये लिख दिया 2.9906, ठीक है। x1 का सेकेंड इटरेशन वैल्यू इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग x2 निकालेंगे और x2 का सेकेंड इटरेशन निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो x2 निकालना ना, ये इक्वेशन में दिखाया मैंने x2 निकालना। तो x2 निकालते वक्त मुझे लेटेस्ट आया हुआ x1 यूज़ करना है और प्रीवियसली जो x3 अवेलेबल था वो यूज़ करना है। इतना समझ में आ रहा है? लेटेस्ट आया हुआ x1 और उसके प्रीवियसली जो x3 अवेलेबल था वो यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पुट ऐसा लिखना होगा, इसको काट देता हूँ। इसके बाद लिखा पुट लेटेस्ट x1 क्या आया हमारे पास, पुट x1 इज इक्वल टू 2.9906 एंड प्रीवियसली x3 क्या अवेलेबल था, तो x3 इज इक्वल टू 7.0056 इन इक्वेशन टू, क्योंकि इक्वेशन 2 से ही हमें x2 मिलने वाला है, तो इन इक्वेशन 2 लिखा। ये x2 का सेकेंड इटरेशन चल रहा है, इसके कारण x2 और ये साइड में और सबस्क्रिप्ट 2 लिखा राउंड ब्रैकेट में, तो 1/7 किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, -19.3 -0.1 x1 था, तो x1 कितना था 2.9906 ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर, और प्लस 0.3 x3 था, 0.3 लिखा, x3 की वैल्यू 7.0056, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट से कैलकुलेट कर देते हैं x2 का ये सेकेंड इटरेशन। तो इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है वो। देखो x2 का सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिल रहा है, -2.4996 मिल रहा है, ठीक है। तो उतना ही लिखेंगे हम लोग, -2.4996 -2.4996 इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, x3 का सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो पुट लिखा, x3 का सेकेंड इटरेशन फाइंड आउट करना है। देखो ये x3 था इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में x3 था ना, x3 का सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए प्रीवियसली आया हुआ मुझे x1 और x2 यूज़ करना है, यानी कि सेकेंड इटरेशन से आए हुए x1 और x2 की वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, तो वो हम लोग लिख देंगे पुट x1 कितना सेकेंड इटरेशन में आया हुआ ही x1 और x2 यूज़ करना है। तो पुट x1 कितना आया था लेटेस्ट 2.9906 इतना लिखा, और x2 तो अभी ऊपर आया है, एंड x2 इज इक्वल टू -2.4996 इन इक्वेशन 3 लिखा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में x3 आने वाला है ना, तो हम लोग यहाँ से x3 का सेकेंड इटरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, x3 यहाँ पर और 2 लिखना होगा, ठीक है। तो x3 का इक्वेशन क्या था, 1/10 था। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 71.4 -0.3 x3 था ना वहाँ पर, तो 0.3 x3 नहीं x1 था, तो -0.3 x1 की वैल्यू कितनी 2.9906 और प्लस 0.2 x2 था, तो 0.2 x2 की वैल्यू क्या है ऊपर लिखी हुई, वो नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, -2.4996 ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो x3 का सेकेंड इटरेशन निकाला, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ उसको कैलसी से, कितना आता है उसका आंसर वो। देखो x3 के सेकेंड इटरेशन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 7.00029 है ना, तो लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं और चौथा डिजिट राउंड अप करना है, तो क्या लिखना होगा 7.0003 लिखेंगे। तो x3 का सेकेंड इटरेशन कितना आया 7.000 और ये 3 आया, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग और एक इटरेशन ट्राई करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा फॉर थर्ड इटरेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फॉर थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन के अंदर पहले तो मुझे x1 निकालना है, x1 निकालने के लिए प्रीवियसली आए हुए मुझे x2 और x3 यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर पुट फॉर थर्ड इटरेशन प्रीवियसली आया हुआ x2 कितना था -2.4996 ये था ना, तो पुट x2 कितना यूज़ किया जाएगा, x2 इज इक्वल टू -2.4996 और लेटेस्ट आया हुआ x3 कितना है, x3 इज इक्वल टू 7.0003 इन इक्वेशन 1
1, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये मुझे पुट करना होगा, इक्वेशन 1 में ही x1 है ना, तो इक्वेशन 1 में मुझे प्रीवियसली आए हुए x2 और x3 की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 में x1 है, लेकिन x1 का थर्ड इटरेशन होने के कारण यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x1 का थर्ड इटरेशन लिखा, और x1 का इक्वेशन क्या था देखो 1/3 था, 1/3, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या 7.85 प्लस 0.1 x2 था, तो x2 कितना हमारे पास -2.4996, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके आगे क्या प्लस 0.2 x3, x3 कितना है 7.0003, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम लोग थर्ड इटरेशन में आई हुई x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो x1 की वैल्यू कितनी मिल रही है थर्ड इटरेशन में x1 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 3 उसके बाद 4 0 मिल रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं उसको 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा ही आया ना। तो x1 का थर्ड इटरेशन में आंसर कितना आया 3 आया। उसके बाद हमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है x2 कैलकुलेट करना है, लेकिन x2 कैलकुलेट करते वक्त हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x1 और x3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो x1 तो मुझे प्रीवियसली लेटेस्ट आया हुआ 3 यूज़ करना होगा, और प्रीवियस इटरेशन में x3 कितना था, प्रीवियस इटरेशन में x3 कितना था 7.003 था, ये यूज़ करना होगा वाइल कैलकुलेटिंग x2 इन थर्ड इटरेशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पुट x1 इज इक्वल टू कितना लेटेस्ट आया हुआ 3, कॉमा दिया, और ये x1 और ये x3 प्रीवियस इटरेशन से जो x3 आया था वो यूज़ करना है, दैट इज 7.0003, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मुझे क्या पुट करना है, x1 3 यूज़ करना है, और x3 7.0003 ये यूज़ करना है। सेकेंड इटरेशन से हमें क्या मिलेगा, x2 मिलेगा ना, तो ये x2 लिखा, और x2 का कौन सा इटरेशन चल रहा है, थर्ड इटरेशन चल रहा है, तो x2 ऑफ 3 लिखा। वो x2 का इक्वेशन क्या था 1/7, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -19.3 -0.1 x1 कितना था 3 आया था, और प्लस 0.3 इंटू x3 था, x3 कितना है 7.0003, ठीक है। उसको राउंड ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ से हम लोग x2 की वैल्यू थर्ड इटरेशन में कितनी आ रही है उसको कैलकुलेट कर देते, देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। तो x2 सेकेंड इटरेशन से थर्ड इटरेशन से उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है x2 की थर्ड इटरेशन में -2.4998 है। तो अगर मैं चौथा डिजिट राउंड अप कर देता तो कितना हो जाएगा, ये -2.5 हो जाएगा, तो माइनस डायरेक्टली इसको क्या लिखा 2.5 लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर -2.4999 दिख रहा है ना, और ये 8 दिख रहा है, अगर 8 को इसको और पिछले वाले को राउंड अप कर दे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली -2.5 लिखना होगा। तो x2 थर्ड इटरेशन में कितना आया -2.5 आया। इसके आगे अभी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, x3 कैलकुलेट करना है ना। तो x3 कैलकुलेट करते वक्त प्रीवियस इटरेशन से जो x1 और x2 आया है वो मुझे यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, पुट प्रीवियस इटरेशन में, यानी कि थर्ड इटरेशन में मुझे x1 कितना आया था 3 आया था, और थर्ड इटरेशन से हमें x2 कितना मिला -2.5 मिला। यही मुझे यूज़ करना है इन इक्वेशन 3 में, क्योंकि इक्वेशन 3 में ये x3 है ना हमारा, तो ये x3 लिखा पीछे, लेकिन x3 का भी थर्ड इटरेशन चल रहा है, तो x3 का 3 लिखा इज इक्वल टू x3 का इक्वेशन क्या था 1/10, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 71.4 रहेगा, -0.3 x1 कितना आया यहाँ पर 3 प्लस 0.2, और ये क्या लिखेंगे x2 कितना आया था -2.5, ठीक है, इतना लिख दिया। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो x3 का थर्ड इटरेशन से आंसर कितना आता है उसको चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड इटरेशन से यहाँ पर x3 का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, एग्जैक्टली 7 आ रहा है, 7 पॉइंट, हम लोग उसके आगे अगर चाहते तो 3 4 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक इटरेशन ट्राई करेंगे, क्योंकि x3 का ये लेटेस्ट आया हुआ इटरेशन वैल्यू कितना है 7 है, और प्रीवियस में x3 का वैल्यू कितना था 7.0003 था, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो सेम हो रहा है। उसके बाद x2 का लास्ट इटरेशन में वैल्यू कितना है -2.5, और उसके प्रीवियस वाले इटरेशन में x2 का वैल्यू कितना है -2.4996 है ना, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू द -2.5 है। और x1 का थर्ड इटरेशन में आंसर कितना है 3 है एग्जैक्टली, और x1 का उसके प्रीवियस वाले इटरेशन में वैल्यू कितना है -2.9906 है, यानी कि ऑलमोस्ट ये वैल्यू क्लोज टू द 3 है। तो इसके कारण हम लोग चाहते हैं तो नेक्स्ट इटरेशन कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया नेक्स्ट इटरेशन तो भी चलेगा। तो यही से भी हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, x1 कितना आ जाएगा, देखो x1 का लास्ट इटरेशन से जो वैल्यू आई है वही लिखनी, क्या कहा लास्ट इटरेशन से जो वैल्यू आई है वही लिखनी। तो x1 की थर्ड इटरेशन में आंसर कितनी है 3 है,
x2 का थर्ड इटरेशन में आंसर कितना है -2.5 है, और x2 का थर्ड इटरेशन में आंसर कितना 7 है। क्योंकि ये देखो लास्ट दो इटरेशन ऑब्जर्व करके करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी हमें मिल रही है। क्या कहा, लास्ट दो इटरेशन ऑब्जर्व करने के बाद करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का एक्यूरेसी हमें मिल रहा है। कैसे, देखो x3 का लास्ट इटरेशन से आंसर कितना 7, और उसके प्रीवियस वाले इटरेशन में x3 का आंसर कितना था 7.0003, यानी कि 7.7 के बाद 0.00 तो मिल रहा है ना एग्जैक्टली। x2 का भी देखो, x2 का सेकेंड इटरेशन में आंसर कितना था -2.4996, लेकिन और लास्ट इटरेशन में x2 का आंसर कितना है -2.5, तो -2.5 और -2.4996, ये तो -2.5 के क्लोज ही हो गया ना। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल रही है। तो इसके कारण हमें फर्दर इटरेशन ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, हियर द वैल्यूज आर, या फिर हियर वी गेट द सॉल्यूशन एज, हियर we get required solution as require solutions as x1 कितना आएगा, डायरेक्टली 3 आएगा, x2 कितना आएगा -2.5, एंड x3 कितना मिला हमें 7 मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, गॉस सीडल मेथड के ऊपर एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें सब बहुत लंबे होते हैं, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ मैं और एक क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के लेक्चर में मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस ये भी चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।